सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख के एक बड़े फातेह, बहादुर और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उनका जन्म 1137 में इराक में हुआ। उन्होंने 12वीं सदी में मुसलमानों को एकजुट किया और दीनो दुनिया में ताकत और इक़्तिदार को बहाल किया। सलाउद्दीन अय्यूबी न सिर्फ एक जांबाज सिपह सालार थे, बल्कि एक इंसाफ पसंद और खुदा तरस शासक भी थे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अदल व इंसाफ, तालीम और इस्लामी इक़्तिदार को फरोग दिया। उनका सादा और मुतवाज़ी तरीक़ा-ए-ज़िंदगी हर दौर में इंसानियत के लिए मिसाल बना रहेगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। सलाहुद्दीन अपने खेमे में युद्ध की योजना बना रहे थे। चारों तरफ सैनिक अपने हथियार तैयार कर रहे थे। माहौल में जंग की हवाएं चल रही थीं। अपने खेमे में योजना बनाते हुए हजरत सलाहुद्दीन अपने सेनापतियों से कहते हैं, दुश्मन की संख्या हमसे अधिक है, लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि वे अपनी संपत्ति और सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हम अल्लाह के नाम पर। कुछ देर बाद एक सरहद गाजी आता है और सूचना देता है, फातिमी सेना रात में हमला करने की तैयारी कर रही है। यह सुनकर सलाहुद्दीन गंभीर हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही गुस्से की लहर दौड़ पड़ी और उनकी आंखों में एक हल्का सा प्रतिबिंब दिखता है और वे अपने सैनिकों को हुक्म देते हैं, सभी सैनिक छिप जाओ। आज रात हम दुश्मन को ऐसा जवाब देंगे जिसे वे भूल नहीं पाएंगे। दुश्मन सेना जंगल के पास के मैदान से होकर चांद की हल्की रोशनी में फातिमी सेना ने धीरे धीरे सलाहुद्दीन के खेमे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। फातिमी सेना का मांडर आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे था। जैसे ही वे सलाउद्दीन के खेमे के करीब पहुंचते हैं, फातिमी सेना को खेमे की सभी मसाले बंद दिखती है। चारों ओर अंधेरा गहराने लगता है। वे कुछ समझ पाते कि इतने में अचानक सलाहुद्दीन के सैनिक चारों तरफ से निकलते हैं। मशाल रोशनी में घोड़ों की टापों की आवाज से दुश्मन सैनिक डर जाते हैं। हजरत, सलाहुद्दीन तेज आवाज में चिल्लाते हैं, यह जमीन हमारी है, अब तुम सबको मेरी तलवार के कहर का सामना करना होगा। अब दुश्मन पूरी तरह फंस चुका था। सलाउद्दीन की सेना हमले के जोश में तैयार खड़ी थी। बस सलाउद्दीन के इशारे का इंतजार था। पर इस झड़प में सलाहुद्दीन का छोटा भाई यूसुफ को दुश्मन सेना में से एक तीर चलाकर घायल कर देता है। यूसुफ जमीन पर गिर जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सलाहुद्दीन अपने भाई की ओर दौड़ते हैं। अपने घायल भाई को देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम्हारा खून इस्लाम की राह में हुआ है, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं होगी, इसका अंजाम फातिमी सेना को भुगतना पड़ेगा। सलाउद्दीन की सेना के बीच यह मंजर देखने के बाद एक नई उमंग जाग उठती है और सभी एक साथ चिल्लाते हैं, अल्लाहू अकबर। सलाहुद्दीन को सरहद गाजी से जानकारी मिलती है कि दुश्मन के पास अब भोजन और पानी की कमी है। वह अपनी सेना संबोधित करते हुए कहते हैं, युद्ध का अंत अब हमारे हाथ में है। दुश्मन थक चुका है, सुबह होने से पहले हम उन्हें खत्म कर देंगे। सलाउद्दीन की योजना के अनुसार उनकी सेना ने अलग अलग दिशाओं से हमला किया। दुश्मन पूरी तरह घिर चुका था। हर तरफ तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों की गूंज थी और फातिमी सेना को मुंह की कहानी पढ़ी और जंग हार गई। जंग खत्म होने पहले फातिमी सेना का सेनापति खुद सलाहुद्दीन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच तलवारों की झनकार सुनाई देती है। कुछ ही मिनटों में सलाहुद्दीन उसे हरा देते हैं और सलाहुद्दीन उसका सिर अलग कर देते हैं। थोड़ी देर में सुबह हो चुकी थी और जंग सलाहुद्दीन फतह कर चुके थे। दुश्मन की सेना में कुछ तो मारे जा चुके थे और कुछ बंदी बना लिए गए। सलाहुद्दीन अपनी तलवार जमीन पर रखते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर दुआ मांगते हैं, ये फतह मेरी नहीं, अल्लाह की है। हमने फातिमी शासन को हराया और उसका खात्मा कर उसके अंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। अब इस्लाम को पूरी दुनिया के हर हिस्से में फतह दिलवाना बाकी है। सैनिक जीत की खुशी में नारे लगाते हैं। यह सलाउद्दीन की जिंदगी की पहली जंग थी जो उन्होंने फतह की और दुश्मन को उनके अंजाम तक पहुंचा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारी। सीपे सालार सलाउद्दीन से लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन बनने तक का सफर काफी मुश्किल था, जो हम आगे के एपिसोड में जारी रखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।